Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. Okay. Yesterday हमने क्या करा था? आज हमने जो टॉपिक करा था वो क्या था? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस करा था वो मेनली क्या था? दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे? दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है? हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कहाँ कहाँ पर होता है? आपके कौन कौन सी फीमेल प्रीमेट्स में होता है? मंकीज में होता है, एप्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है। इसमें होता है क्या? देखो, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मैंने आपको कल समझाया था oogenesis। oogenesis में हमने क्या देखा था कि बर्थ से पहले ही फीमेल में हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। फिर वो क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं डिप्लोटियन स्टेज में। आफ्टर बर्थ टिल प्यूबरिटी हमारे पास क्या होते हैं? उनमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन आफ्टर प्यूबरिटी हमारे पास क्या होता है? जब हार्मोन्स का लेवल उनकी बॉडी में इंक्रीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब उनकी बॉडी में रिलीज होते हैं, देन हमारे पास उनके पास क्या होता है? दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट होता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगन होती है प्यूबरिटी में, उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल टर्म उसके लिए यूज होती है, दैट इज नोन एज मिनार्क। ठीक है, मिनार्क कभी कभार आपको पूछा जाएगा मिनार्क क्या है? दैट इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडल या कुछ भी करके पूछ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इज अ स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मेंस्ट्रुअल फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिनार कहते हैं। देखो, ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, ये क्या होता है? साइक्लिक इवेंट है। एवरेज इंटरवल क्या होता है? 28 टू 29 डेज में कंटिन्यू होता है। 3-4 डेज क्या होते हैं? अप एंड डाउन होते रहते हैं। साइकिल जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, टिल करता है नेक्स्ट मंथ तक, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा नहीं है कि एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल के बीच में कोई दैट इज गैप आता है। वो क्या होता है? पूरे मंथ हमारे पास क्या होता है? जो आपका प्राइमरी oocyte होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस से होता हुआ जाता है। देन हमारे पास क्या होता है? कार्पस लूटियम की फॉर्मेशन करेगा, जो हमने oogenesis में पढ़ा था। देन हमारे पास क्या होगा? दोबारा एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? वो पूरी साइकिल में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। हर मंथ ये प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक वे में कंटिन्यू होता रहता है। हर एक मंथ 1 ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ विद मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो कि क्या होता है? 3 टू 5 डेज में आता रहता है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा आपका एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, देन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपके दो फेजेस में, एक फॉलिकुलर फेज है, दूसरा आपका क्या आ जाता है? ल्यूटियल फेज आ जाता है। अगर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि प्यूबरिटी के टाइम बिफोर बर्थ हमारे पास क्या होता है? दैट इज डिप्लोटियन स्टेज में आपका फॉलिकल अरेस्ट हो गया है। तो ये क्या करेगा? फॉलिकल आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होगा, या आपका प्राइमोडियल फॉलिकल होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। देन ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी के बाद ये क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल बनेगा। इसमें देखो एंड्रम की फॉर्मेशन हुई है। देन ये टर्शरल फॉलिकल से आपका क्या बनेगा? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। जब ये बन जाएगा देन इसके बाद हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर इसमें से ओवम क्या होगा? रिलीज आउट होगा। देखो ओवम यहाँ से क्या हो गया? बाहर। ये क्या होता है? मेनली 14th डे ऑफ द साइकिल पे कंटिन्यू होता है, दैट इज ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया। देन ओव्यूलेशन होने के बाद हमारे पास जो ये रेस्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल का मटेरियल था, ये क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ये कॉर्पस हेमोरेजिकम बनेगा, देन कॉर्पस लूटियम बनेगा। और कॉर्पस लूटियम के बाद हमारे पास क्या होगा? दैट इज स्कार लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्पस एल्बिकन इसका रह जाएगा। साथ साथ में जब ये इस तरीके की चेंजेस हो रही होंगी फॉलिकल में, तो जो साइकिल जो हार्मोन लेवल होगा वो किस तरीके से होगा? हम सबसे पहले एफएसएच की बात करते हैं। ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द साइकिल एफएसएच का लेवल बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। देन 14 डे पे थोड़ा सा क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? दैट इज डिक्लाइन होना ही स्टार्ट होता है। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा बढ़ता है, देन 14 डे पे थोड़ा सा और बढ़ता है, देन हमारे पास क्या होता है? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल। सेम एलएच का लेवल क्या होता है? एट द इनिशियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है। देन इसमें क्या होता है? एलएच सर्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो आपका दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका लेवल सडनली क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये सडन इंक्रीज हमारे पास क्या करता है? रिजल्ट इन ओव्यूलेशन। ये क्या करता है? एक इंडिकेशन है कि अब यहाँ पर क्या होगा? ओवम का रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी। ओके, देन जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा, दैट इज थर्ड। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसमें क्या होगा? इनिशियल फेज में इसका, इनिशियल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका कोई रोल नहीं है, इसका लेवल बहुत ज्यादा क्या होता है? कम होता है।
लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है ना कॉर्पस लूटियम, ये जो आपका कॉर्पस लूटियम बना है, कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करता रहता है। ये प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन क्या करती है, हमारे पास एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बहुत ज्यादा थिक करती रहती है, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तभी हो सकता है अगर स्पर्म की प्रेजेंस हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होगी तो जो सेकेंडरी oocyte होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte जो है, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या करेगा, दैट इज डिस्ट्रप्शन कॉज करेगा। वो किस वजह से भी कॉज करेगा, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करता है, बहुत ज्यादा कम हो करता है, ठीक है। आफ्टर प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जैसे ही कम होता है देन उसके बाद आपका क्या होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसे आप कहते हो ब्लीडिंग फेज क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा, ये आपका क्या है, दैट इज ब्लीडिंग फेज। जिस टाइम पे आपका क्या होता है, दैट इज ब्लीडिंग, जो 3 to 5 डे चलती है। देन आपका ये वाला फेज क्या है, दैट इज फॉलिकुलर फेज। इसमें आपका क्या होता है, दैट इज फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। फॉलिकुलर फेज के बाद आपका 14th डे पे क्या होता है, मेनली जो प्रोसेस जो स्टेप है दैट इज ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन। देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है, दैट इज लूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। ये कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गई देन हमारे पास क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू ना रह पाई या फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, देन हमारे पास क्या होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप डाउन होता है और आपका क्या होता है, ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। दोबारा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हुई थी दोबारा रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद दोबारा इसकी फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन होने के बाद देखो एट द एंड ऑफ द कितनी ज्यादा एंडोमेट्रियम की क्या हो गई होगी, थिक लाइनिंग हो गई होगी, ठीक है। दोबारा फिर आपका क्या होगा, ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी चल रही होती है, साथ में हार्मोन्स का लेवल भी क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, जो रेगुलेट करते हैं फॉलिकुलर की डेवलपमेंट को। और साथ में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में भी क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, और ये चेंजेस साइमल्टेनियसली हो ही रहे होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, रिजल्ट होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस की, और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रप्चर होती हैं, जो कि लिक्विड बनाती हैं थ्रू वेजिना से रिलीज आउट होता है, ठीक है, ब्लड। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है इफ द रिलीज ओवम अगर फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। अगर फर्टिलाइज हो जाता है ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो आप प्रेगनेंसी के केसेस में देखते हो हमारे पास क्या होता है, 9 मंथ्स तक कोई भी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, ठीक है, फीमेल्स को, ओके। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेशन होता है किसका, प्रेगनेंसी का। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू, कुछ देखो हमेशा प्रेगनेंसी तो नहीं होती, कभी कभार अगर आपका डिले हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रीजन आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, पुअर हेल्थ कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किससे फॉलो करता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। फिर प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास क्या करेगा, ग्रो करेगा, पूरा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम भी क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम भी जो यूट्रस लाइनिंग होगी वो क्या होगी, थिकन होना स्टार्ट होगी। चेंजेस अकर होंगे ओवरी यूट्रस में, इंडिकेट करेंगे किस हिसाब से, जो पिट्यूटरी से आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन दोनों के हार्मोन्स होंगे। पिट्यूटरी से आपके कौन से आते हैं, दैट इज एफएसएच एंड एलएच आ जाता है, और ओवेरियन हार्मोन में आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। सिक्रीशन जो एलएच और एफएसएच होते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं फॉलिकुलर फेज में। तो अभी हमने देखा था इसमें देखो आपका क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जो आपका एफएसएच है और एलएच है, एलएच और ये एफएसएच ये किस तरीके से क्या करे फॉलिकुलर फेज में, एक हिसाब से इनका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज पर ही है, ठीक है। देन ये सडनली डिक्रीज कर जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद। देन हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। और फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन एस्ट्रोजन की भी हो रही होती है इस टाइम पे। ग्रोइंग फॉलिकल्स जो होते हैं ना, जो फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं ये इस टाइम पे एस्ट्रोजन की भी क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बोथ एलएच और एफएसएच जब पीक लेवल मेंटेन करते हैं फ्रॉम मिड ऑफ द साइकिल तो हमारे पास क्या होता है, रैपिड सिक्रेशन एलएच की वजह से क्या होती है, मिड साइकिल में एलएच सर्ज कहलाती है, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर होता है, और वहां से क्या होता है, ओवम का रिलीज होता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट टर्म नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन टर्म क्या होता है, इट इज ओवम का रिलीज होना ग्राफिन फॉलिकल से, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन होते हैं। और ये मेनली क्या होती है, दैट इज मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनली 14th डे पे होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज में आपका क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट ग्राफिन फॉलिकल का होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है।
और कॉर्पस लुटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड जब हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइज नहीं होता है ओवम, तो हमारे पास क्या होता है, एंडोमेट्रियम दोबारा क्या कर जाता है, रप्चर होता है, और हमारे पास क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस लुटियम का काम क्या है, ये अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो यूट्रस की लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करता है यूट्रस को कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइज जो आपका क्या होगा, ओवम होगा, उसको इम्प्लांट होने के लिए हमारे पास क्या होती है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करके रखता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सभी इवेंट स्टॉप हो जाते हैं, कोई भी मेंस्ट्रुएशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। एक और डायग्राम के थ्रू मैंने आपको इसको और इलैबोरेटेड वे में समझाने की कोशिश की, ये देख सकते हो। सिमिलर है, पहले हार्मोन का लेवल दिखाया है एफएसएच, यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोजन के लेवल को भी दिखाया है। देन एलएच सर्च होगा, एलएच सर्च में आपका क्या होगा, एकदम से एलएच का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ल्यूटियल फेज में आपका क्या होता है, जो सिक्रीशन स्टेज भी कहते हैं, इस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई पे होता है। ठीक है, फॉलिकल्स में देखोगे, प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकुलर की ग्रोथ होती है, ग्राफ्टिन फॉलिकल बनता है, देन हमारे पास क्या होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, फिर डेवलप होता है कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन होती है, देन डीजनरेट जब कर जाता है कॉर्पस लुटियम, तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और मेंस्ट्रुएशन हमारे पास क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तीनों हार्मोन लेवल भी आपका यहाँ पे दिखाया है, ओवरी में क्या चेंजेस होती है वो भी दिखाएंगे, और यूट्रस लाइनिंग में क्या चेंजेस होती हैं वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होती है एंडोमेट्रियम की, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, मार्कर न्यू साइकिल। ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, सीज करता है 50 इयर्स। देखो, फीमेल्स जो होती है ना, वो 50 इयर्स तक ही हमारे पास क्या करती हैं, ओवम का रिलीज करती हैं। ठीक है, मेल्स हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ अपना क्या करते हैं, स्पर्म्स रिलीज कर सकते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उनमें, बट फीमेल्स में नहीं होती है, 50 इयर्स तक की होती है एट मैक्स। हमारे पास लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज मेनोपॉज। ठीक है, फर्स्ट को बोला जाता है मेनार्क, लास्ट को बोला जाता है मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और ये कब से कब तक होता है, मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक होता है। आप होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। हार्मोन लेवल किस तरीके से अप एंड डाउन होते हैं, हार्मोन लेवल कैसे रेगुलेट करते हैं ओवरी के डेवलपमेंट को, और साथ में यूट्रस की किस तरीके से चेंजेस होंगे, आपको ये तीनों टर्म्स, तीनों टॉपिक्स, तीनों के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, सारा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, विद दिस अब हम मूव करते हैं अपना एक आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास अभी तक जो ये साइकिल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग से इसका ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, देखो, स्पर्म की प्रोडक्शन तो कहाँ पर होगा, स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा वो इन मेल बॉडी है, एंड दैट हमारे पास ओवम की प्रोडक्शन क्या है, फीमेल बॉडी में। स्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा कहाँ से, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, यूरिथ्रल जो मीटस यूरिथ्रल ओपनिंग है वहां से क्या होंगे, स्पर्म्स रिलीज होंगे। बट स्पर्म्स कैसे आएंगे, दैट इज सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से फिर आपका रीटा टेस्टिस पढ़ा होगा, देन आपने वासा इफ्रेंसिया पढ़ा होगा, इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडमिस में कुछ टाइम के लिए मैच्योरेशन के लिए स्टोर होंगे स्पर्म, देन उसके बाद क्या होंगे, दैट इज वासा डिफरेंसा के थ्रू होते हुए सेमिनिकल वेसिकल की सिक्रीशंस ऐड होंगे आपके स्पर्म में। ठीक है, जो जिसमें फ्रक्टोज आपने पढ़ा था, क्लॉटिंग दैट इज कैल्शियम लेवल आपने पढ़ा था। देन हमारे पास क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ सिक्रीशंस भी क्या होंगी, ऐड होंगी, जो कि क्या करेंगे, अल्कलिनिटी प्रोवाइड करेंगे। देन प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपने कोर्स की सिक्रीशन पढ़ी थी, दैट इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा सीमन के फ्लो को। ठीक है, टर्म क्या यूज होगी यहाँ पर, सीमन। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस होगी, जो भी हम आपका सीमन होगा उसकी मिल्की अपीयरेंस होगी। देन ये क्या करेगा, थ्रू इंसेमिनेशन प्रोसेस, इंसेमिनेशन प्रोसेस या कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होगा, सीमन रिलीज होगा पेनिस से इनटू द वेजाइना। प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। टर्म क्या यूज होगी, इंसेमिनेशन। इस टाइम पे आपका क्या होता है, स्पर्म जो इन मेल बॉडी, स्पर्म के पास कोई मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है, एंटर जैसे ही वो फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करता है, तो उसमें क्या आ जाती है, मोटिलिटी आती है, स्पर्म में पास करता है सर्विक्स से, एंटर करता है यूट्रस में, और फाइनली रीच क्या करता है, एक्सिलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में रीच करता है। ठीक है, जैसे ही जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में रीच करता है, देन उसकी क्या होती है,
एक्टिवेशन होती है, जिस प्रोसेस को कैपिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, आपको भी टर्म याद रखनी, कैपिस्टेशन क्या होता है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या होता है, स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वेजाइना के थ्रू जब एंटर करता है, देन यह क्या करता है, जो एम्फुलरी जंक्शन होता है वहां तक क्या मिलता है इसको, एक कीमोटैक्सिस, दैट इज केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इसको एम्फिला की साइड, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एम्फुलरी ट्रैक पर हमारे पास क्या होगा, ओवम, जो कि ऑलरेडी ओवरी ने ओव्यूलेशन के टाइम पर 14th डे ऑफ द साइकिल में रिलीज कर दिया होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, ओवरी से ट्रांसपोर्टेड होगा टू द एम्फुलरी रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर डेज में होती है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन अगर मान लो कि 14th डे पर हो रहा है, तो जो ओवम होगा ना, ओवम रेस्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा एक दिन एम्फुलरी जंक्शन पर, 1 या 2 डेज। तो इसलिए 14th 15th 16th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन पीरियड भी कहा जाता है, एक्टिव फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होंगे साइमल्टेनियसली एम्फुलरी जंक्शन पर। ठीक है, दिस इज व्हाई वी, व्हाई नॉट ऑल, तभी हम क्या कहते हैं, सब कभी सभी पॉपुलेशन क्या होती है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं करती हैं और ना ही प्रेगनेंसी कॉज करती हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल विद ओवम, इसे हम क्या कहते हैं, दिस टर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, अभी हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, जब हमारे पास क्या होता है, स्पर्म सबसे पहले क्या करेगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म फीमेल वेजाइना से के थ्रू एंटर करेगा, देन वो एम्फुलरी, दैट इज फलोपियन ट्यूब के एम्फुलरी रीजन तक पहुंचेगा, एम्फुलरी इस्थमस जंक्शन तक रीच आउट किया। ठीक है, रीच आउट करने के बाद क्या होगा, मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज हुए होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा था 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, एक इजेकुलेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं। ठीक है, देन उनमें से 40% ऑफ द स्पर्म में क्या होती है, मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो मूव करेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे, आपके इस्थमस जंक्शन पर। वहां पर क्या होगा, एक हिसाब से इनके बीच में रेस लगी होगी। ठीक है, रेस लगी होगी तो बहुत सारे स्पर्म्स क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे किसको, दैट इज ओवम की लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो आपने पढ़ा था स्पर्मिक स्ट्रक्चर था एक्रोसोम कैप, एक्रोसोम में हमारे पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। एक्रोसोम क्या करेगी, ये जो जोना पेलुसिडा है इसके साथ रिएक्ट करेगी बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करके ये क्या करेगी, पेनिट्रेट कर देगी जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा से पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या पहुंचेगी, ओवम की एक लेयर है, दैट इज पेरीविटेलाइन स्पेस, स्पेस में क्या करेगी, पहुंचेगी। पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, स्पर्म के भी यहाँ पर क्या होंगे, दैट इज प्रोटीन रिसेप्टर्स, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रोटीन रिसेप्ट करेंगे, देन ये इस लेयर को पास करते हुए, दैट इज पेरीविटेलाइन स्पेस को पास करते हुए, ये जो स्पर्म होगा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद क्या होगा, स्पर्म जो होगा, फ्यूजन के बाद स्पर्म जो होगा, स्पर्म की पूरी बॉडी नहीं एंटर करती है, स्पर्म टोटली एंटर नहीं करता है ओवम के अंदर। स्पर्म क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस जो है वो कहाँ रिलीज कर देगा, इनटू द प्लाज्मा स्पेस ऑफ द ओवम, ओवम में इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही एक प्लाज्मा स्पर्म का न्यूक्लियस जो है रिलीज हो जाता है आपका इन द फीमेल ओवम की बॉडी में, देन हमारे पास क्या होता है, दैट इज एंट्री ऑफ द अनदर स्पर्म, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है एग प्लाज्मा के साथ, जो कि क्या करती है, रिएंडर्स करती है विटेलाइन लेयर की इम्पेनिट्रेबल बनाती है टू द स्पर्म। एक स्पर्म हमारे पास क्या करता है, एक टाइम पे फर्टिलाइज करता है ओवम को, एक स्पर्म एंटर कर गया, देन बाकी सारे स्पर्म्स के एंट्री को क्या किया जाएगा, यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू एकदम से ये जो मेम्ब्रेन होगी इसको क्या बनाया जाएगा, हार्ड एंड थिक बना दिया जाएगा। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कितने स्पर्म्स की एंट्री होती है, ओनली वन स्पर्म के प्रो न्यूक्लियस की। जो स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर गया, आफ्टर दिस हमारे पास क्या होती है, ये पूरी लेयर क्या बन जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, और किसी भी तरीके से एक्रोसोमल रिएक्शन से ये फिर ये लेयर क्या नहीं होती है, पेनिट्रेट नहीं होती है। ठीक है, आफ्टर जब स्पर्म आपका क्या हो गया, फीमेल की ओवम तक रिलीज हो गया, इसका न्यूक्लियस रिलीज हो गया, ये न्यूक्लियस इसका क्या हो गया, प्रो न्यूक्लियस रिलीज हुआ है, प्रो न्यूक्लियस है, फीमेल का भी क्या होगा, प्रो न्यूक्लियस। इन द प्रेजेंस ऑफ मेल, मेल के प्रो न्यूक्लियस के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, जो ये मियोसिस 2 की मेटाफेज में अरेस्ट हो गया था आपका, दैट इज सेकेंडरी oocyte, ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, ओवम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये ओवम होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, दोनों से की फ्यूजन से हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज जाइगोट। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा, इंडल्ज करेगा, चेंजेस ब्लॉक करेगा एंट्री एडिशनल स्पर्म की, इंश्योर करेगा कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम के साथ, सिक्रीशन एक्रोसोम की हेल्प करेगी, एंड
into the cytoplasm of your womb through zona pellucida and plasma membrane. This induce the completion of a क्या होगा mitotic division. जो secondary oocyte में क्या थी मेटाफेज स्टेज पे अरस थी उसकी completion होगी secondary oocyte की meiosis 2 की और second meiotic division से हमारे पास किसकी formation होगी second polar body और haploid ovum की formation होगी. Soon ये haploid nucleus sperm का क्या करेगा then the ovum fuse करेंगे और हमारे पास किसकी formation होगी that is diploid zygote की formation होगी. ठीक है तो आपने देखा कि स्पर्म से हमारे पास सिर्फ क्या करता है स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस ही एंटर करता है ओवम की ओवम के साइटोप्लाज्म में ठीक है या न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ भी कह सकते हो आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश की है मैंने देखो स्पर्म स्पर्म क्या प्रेजेंट होगा स्पर्म इन द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ एपिडिडमिस और वासा डिफरेंसा क्या होगा स्टेशनरी स्टेज पे होगा फिर यूट्राइन कैविटी में वासा डिफरेंसा को अल्कलाइन मटेरियल मिलेगा कैप्चर होगा और हाइपर एक्टिवेट होगा कॉन्टैक्ट बनाएगा किसके साथ जोना पेलुसिडा के साथ एक्टिवेट करेगा यूपीपी सिस्टम टू रिमूव द एक्रोसोम इनहिबिटर को रिमूव करेगा देन हमारे पास क्या होगी एक्रोसोमल रिएक्शन होगी पेनिट्रेट करेगा एग के मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस क्या करेगा एंटर कर जाएगा एग के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगी फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगी जोना पेलुसिडा में और जो कि क्या करेगी प्रिवेंट करेगी कि पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए मतलब बहुत सारे स्पर्म्स की क्या ना हो जाए न्यूक्लियस एंटर ना कर जाए प्रिवेंट करेंगे दैट इज जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है कॉर्टिकल रिएक्शन होती है ठीक है कॉर्टिकल रिएक्शन ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है ठीक है देन फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी सक्सीड हो जाएगी ठीक है फर्टिलाइजेशन सक्सीड होने के बाद जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो भी हमारे पास जाइगोट बना जाइगोट में हमारे पास क्या होगा जाइगोट विल बी मेल और अ फीमेल तो इसका हमारे पास क्या होगा टोटली डिपेंड करता है स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी करके आया था ठीक है कौन सा सेक्स क्रोमोसोम स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट था देखो फीमेल जो होती है ना फीमेल बॉडी में हमारे पास क्या होते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स ठीक है एक्स एंड एक्स होते हैं बट इन केस ऑफ मेल्स हमारे पास क्या होता है एक तो एक्स प्रेजेंट होता है देन दूसरा क्या होता है वाई प्रेजेंट होता है दैट इज हिट्रोजिनस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है वाई और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है एक्स ठीक है ड्यूरिंग सेग्रीगेशन जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं ये डिपेंड नहीं करते हैं कोई स्पर्म होगा जो कि क्या करेगा एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा कोई स्पर्म होगा जो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा बट ओवम ने तो कौन सा एक हमारे पास गैमेट में क्या ही कैरी करना है एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करना है तो हमारे पास क्या होगा अगर कोई स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करता हुआ आया है और वो एक्स के साथ क्या हो गया फर्टिलाइज हो गया है तो जो भी बेबी बनेगा जाइगोट होगा वो क्या होगा दैट इज रिजल्ट इन द फीमेल बेबी की क्या होगी फॉर्मेशन होगी बट अगर हमारे पास कोई भी स्पर्म होगा जिसने कैरी किया होगा वाई क्रोमोसोम अगर वो क्या करेगा फ्यूज करेगा एक्स क्रोमोसोम के साथ दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मेल ठीक है मेल की फॉर्मेशन दैट इज एक्स वाई क्रोमोसोम बन जाएगा जो कि किसने में डेवलप होगा मेल में ठीक है और ये टोटली ये क्या होता है 50% चांस होता है दोनों की स्पर्म एक्स क्रोमोसोम भी कैरी कर सकता है वाई क्रोमोसोम भी कैरी कर सकता है ठीक है जाइगोट कैरी एक्स एक्स तो वो डेवलप होगा किसमें फीमेल बेबी में और अगर एक्स वाई कैरी करेगा तो वो किसमें डेवलप होगा मेल बेबी में ओके होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो के सेशन के लिए आपको क्या कर देना है सब्सक्राइब कर देना है मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन क्या करूंगी जल्द ही कल वैसे मेरी वीडियोस डेली आती हैं एक्सेप्ट संडे आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा आप लोग मेरी वीडियो सेशन को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें और भी स्टूडेंट्स को जो कि क्या कर रहे हैं या तो बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी ने भी नीट के एग्जाम को देना है या 2027 में देना है या अभी री नीट देना है उसके लिए भी हमारी मेरी जो ये वीडियोस हैं ये हेल्पफुल होने वाली हैं ठीक है जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे लास्ट में इसके प्रैक्टिस सेशन के भी क्वेश्चन में लाऊंगी ठीक है तो आप इसके लिए क्या रहें कनेक्ट रहें रिवाइज करते रहें अपने टॉपिक्स को ताकि आप वो वीडियो सेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको क्विकली आंसर कर पाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके बाय